नमस्कार। बाजरी लेने आए हैं। ये बहुत ही शानदार है। एक तो बाजरी का बोल ये है, ये तो है हमारे बड़ा पिताजी के, इधर है बोल किए हुए, और चाचा जी के दो बोल इस साइड में है। और कैंपर गाड़ी यहाँ पड़ी है, गाड़ी में डाल के लेके जाएंगे और गाड़ी के अंदर हम कट्टे वगैरह सब लेके आए, पूरा सामान ये रहा। तीनों भाइयों के कट्टे लाए, ठीक है। दूसरी बात आपको ये और बता दूं कि पापा और ये तीन भाई है, बड़े पिताजी है हरू जी, उससे छोटे गंगाराम जी और कृष्णा जी, तीन भाई है। तीनों भाई के, दो भाई के तो यहाँ रही, ये एक ये है बाजरी का बोल और दूसरा वो है, मतलब एक तो सेम है, एक थोड़ा कम है। ये प्रभु की आप कृपा देखो, अन्न धन के भंडार भर गए। अब की बार मेरे दादाजी एक ही भाई थे, तो आज मेरे दादाजी के परिवार के अंदर हमारे पापा और तीन भाई है, तीनों भाई के परिवार में बाजरी के भंडार भर गए, अन्न धन की कोई कमी नहीं है प्रभु की कृपा से। हम इसी खेत से 3 टोली डोका लेके गए और ये बाजरी है। अब बाजरी भरेंगे, नापेंगे, उसका भी आपको वीडियो बने रहना, आप बताएंगे। ये गाड़ी पड़ी है 4 रास्ते पे खेत है, जो दुमड़िया गाँवड़ी पांडगिरिया जाता है उसी रास्ते पे, तो बने रहना। बाजरी नापने का तरीका आपको बता रहे हैं। पुराने समय में किस प्रकार से भगवान को धोख लगा के बाजरी नापी जा रही है, और बाजरी नापने का जो ओरिजिनल बर्तन होता है वो ये है, आप देख सकते हो। इससे बाजरी मापी जाती है, तो आप देख सकते हो कितना शानदार तरीका है। तो 3 अलग अलग खेत है, तीनों खेत की ही बाजरी नापेंगे और आप लोग इस लाइव में बना रहना। आपको पहली बार देसी तरीके से बाजरी नापने का तरीका बताएंगे। इन्होंने भगवान का नाम लेके, भगवान को धोख दे के फिर बाजरी नापनी चालू की है। तो कितनी क्या बाजरी होती है, आप लोग बने रहना और पूरी की पूरी बाजरी आपके सामने ही नापेंगे। कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये माणा है, ये माणा किस किस के घर में आज भी है। इस माणे के आधार से सब कुछ नापा जाता है और ये माणा ही सब कुछ होता है। तो माणे से बाजरी नापने का तरीका आपको बता रहे हैं। आप लोग वीडियो को शेयर करना और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बने रहना साथ में, क्योंकि बाजरी नापने का तरीका आपको इसी वीडियो में पूरा ध्यान पड़ेगा और बहुत ही शानदार वीडियो बनेगी। दूसरी सब बाजरी नाप के तैयार कर ली है। अब हमारी वाली बाजरी नापने जा रहे हैं, क्योंकि नापने का तरीका बहुत अच्छा है और इस प्रकार से बाजरी को नापी जा रही है। और आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके वहाँ किस प्रकार से बाजरी नापी जा रही है। इस खेत के अंदर टोटल बाजरी मेरा अनुमान 12 बोरी कहा, लेकिन लास्ट में जब नापा तो भी 12 बोरी ही भरी, क्योंकि 4-4 बोरी सबके यहाँ हुई और 4-4 बोरी के बाद 6 बोरी हम कैंपर में डाल के लेके गए और 6 बोरी उनका। हमारे खेत का जो सिस्टम है वो मैं आपको बता दूं कि हमने जो खेत दिया है वो आधो आध है, मतलब आधा हमारा आधा उनका। वो ट्यूबवेल उनका है और मेहनत वो कर रहे, खेत हमारा है। तो आधो आध में हमारे यहाँ सिस्टम चल रहा है। आपके वहाँ क्या सिस्टम है ज़रा कमेंट करके बताना। सब कुछ वही करते हैं, हमें तो ज़मीन है हमारी। हम जब लाटा निकलता है तो हमें फ़ोन आता है कि लाटा निकाल लिया गया, आप आके नाप के लेके जाओ। तो नाप तोल में हमें साथ जाना पड़ता है। तो ये है पूरा मामला। तो हम नाप तोल में साथ में जाते हैं। बाकी हमारे यहाँ आधो आध का सिस्टम है, आधा उनका है आधा हमारा है। डोका के अंदर भी आधा उनके थे आधा हमारे थे, बाजरी के अंदर भी आधा हमारा आधा, मतलब ये 16-16 32 माणा आई बाजरी। 32 माणा का मतलब है हमारे 2 बोरी बाजरी हमारे आई। 16-16 माणे का माप लिया था, पहले 16 फिर दोबारा 16 32 माणा, ठीक है। अब हमने गाड़ी पूरी की पूरी दबा के भर ली है। और ये बात कर रहा था कि काका जी गाड़ी निकले कि नहीं निकले। मैंने कहा गाड़ी निकल जाएगी, तू टेंशन मत लेना, तू गाड़ी को दबा के रखना और सीधे सीधे ही रखना, इधर घुमाना मत। यदि घुमाया तो गाड़ी के अंदर वजन ज़्यादा है और गाड़ी थस जाएगी, फिर हमें ट्रैक्टर लाना पड़ेगा, रात्रि को बहुत लेट हो जाएगा, हमें टाइम पे घर पे पहुंचना है। क्योंकि दिन में हम गए थे बाड़मेर और
दोरिमना और बहुत परेशान हो चुके थे गाड़ी के अंदर। रात्रि को भी लेट हो गया था। अब देख सकते हैं गाड़ी निकलेगी या गाड़ी फंस जाएगी। मेरे हिसाब से ये सीधी सीधी गाड़ी को दबा के लेगा तो गाड़ी निकल जाएगी, क्योंकि कैंपर गाड़ी बहुत ही ताकतवर होती है। और ये गाड़ी निकल गई, गली से सीधी पार हो गई है। मैं पीछे पीछे भाग रहा था, मैंने कहा कि आगे ध्यान रखना पड़ेगा, तो रुक, क्योंकि अनिल छोटा है, हमें ध्यान रखना बड़ों का हमारा फर्ज बनता है। तो अनिल को जैसे ही मैंने रुकने को बोला, मैं अनिल के गाड़ी में बैठ गया। काका आ जाओ, और आगे जाके फाटक खोलनी पड़ेगी। फाटक पकड़ के यहाँ से कैंपर निकाल के हम चढ़ गए हैं रोड पे। रोड पे चढ़ते ही रात्रि का नज़ारा ऐसा है, गांव के अंदर 7 बजे ही लोग सो जाते हैं, कोई बाहर आते नहीं हैं। देख सकते हो कोई घूमता नज़र नहीं आ रहा। एक आगे गए थे, कुत्ता देखा हमें, कुत्ता घूम रहा था रात को और कोई मिला नहीं। ये है स्कूल, स्कूल के पास 2 थे जम। मैंने अनिल को कहा धीरे से यहाँ से गाड़ी निकालना, क्योंकि वजन ज़्यादा है। फिर हम जैसे ही वहाँ से गाड़ी को रवाना करके आगे का दृश्य देखा तो बहुत आग ही आग खड़े थे और बड़ा डरावनी सी रोड लग रही थी। अब जैसे तैसे उतर के वहाँ से हम पहुँच गए हैं घर। घर का पहला गेट हमारा आया, हमने हमारे गेट को खोल दिया, क्योंकि भतीज को हमने कह दिया कि पहली बाजरी हमारी वाली खाली करेंगे, फिर तुम्हारी वाली करेंगे। अब हम पहुंच गए सीधे घर। ये देख सकते हो घर का नज़ारा ऐसा दिखता है, क्योंकि घर घर होता है, घर पहुंचते हैं तो सबको शांति मिलती है। ये खेत हमारे घर से कम 2 से 3 किलोमीटर दूर है, 4 रास्ता पे ये खेत है। अब अनिल को मैंने कहा कि तू गाड़ी लगा दे बैग, क्योंकि बैग गाड़ी लगाएंगे तो बाजरी उतारने में आसान रहेगी, क्योंकि हम 2 थे और कोई यहाँ था नहीं, बाकी के सब बाहर थे। और तब नज़दीक उतारेंगे तो हम फटोफट नीचे कटिए को डाल देंगे, और फिर प्यासे की उतारनी है, फिर बड़े पिताजी की उतारनी है। तो इस गाड़ी के अंदर तो 3 पाल्टी की बाजरी आई है, तीनों भाई की। मेरे पिताजी है, 3 भाई है, तीनों की बाजरी आ चुकी है। अब अनिल को मैंने कहा कि तू कैंपर बैग लगा दे, और अनिल को मैंने कहा कि धीरे धीरे लगाना, क्योंकि पीछे है भीत गिर गई तो हमारी हो जाएगी पिटाई और हम फिर कहीं के नहीं रहेंगे। तो धीरे से हमने बैग गाड़ी को लगाई। जैसे ही अनिल ने बैग गाड़ी लगाई, डाला को पटका नीचे, डाला को नीचे पटक के हमने सीधा कटिया को खींचा। कटिए के मुंह ढीले बंधे हुए थे। अनिल को कहा कि जिम्मेदारी से क्योंकि काम करना चाहिए, क्योंकि यदि बाजरी के मुंह खुल गया बाजरी पूरी गिर जाएगी और हमारी हो जाएगी धुलाई। तो हमने जैसे तैसे करके धीरे धीरे कटिए को नीचे उतारा, और नीचे उतारा साथ में फ़ोन घूम गया। अनिल ने कहा काका आपका वीडियो बंद हो गया। मैंने कहा बेटा वीडियो चालू है, बंद नहीं हुआ, लेकिन मेरे हाथ से फ़ोन घूम गया, मैं भूल गया कि मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। ऐसा किसके साथ होता है कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे साथ आज ऐसा हुआ कि मैं ब्लॉगिंग भूल गया और फ़ोन को मैंने कर लिया नीचे। और इस तरफ भांजा खड़ा था, भांजा ने कहा काका मेरे बाजरी कब डालो, क्योंकि इसके नाने की भी बाजरी इसमें साथ है। तो अनिल ने फटाफट बोरी कंधे हाथ पे लिया, और बहुत ही ज़बरदस्त अनिल के अंदर ताकत थी। अनिल ने बोरी को नीचे पटक दिया। नीचे पटकते ही हम पहुंच जाएंगे काके के घर जाके काके की बाजरी खाली करेंगे। काका जी की बाजरी खाली करके बड़ा पिताजी के यहाँ पहुँचना है, क्योंकि तीनों भाई की बाजरी। अब हम यहाँ से खाली करके पहुँच गए गेट पे। अब रात को हम खोलेंगे गेट, क्योंकि भाई साहब गेट खोलना बंद करना पड़ता है। हमारे यहाँ जो गाय है, नील गाय है, वो बहुत आ जाते हैं। तो हमने गेट खोल के वापस किया बंद, और वापस हम पहुँच गए काका जी गेट पे। काका जी गेट के पहुँचते अनिल कहा कि काका जी गेट खोल देंगे, लेकिन काका जी गेट के पास पहुँचो नहीं, उससे पहले मैं पहुँच गया और मैंने गेट को खोल दिया। गेट को खोल के हम पहुँच गए काका जी के घर पे, और काका जी की बाजरी उतार